दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए एक वृक्ष का जीवन उसकी जड़ों से है। जड़ों से ही उसे भोजन के आवश्यक तत्व मिलते हैं। भोजन के लिए खनिज लवण, पानी और जितनी भी दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है वह जड़ों द्वारा ही मिलते हैं। अगर किसी वृक्ष की जड़ों को काट दिया जाए, अगर किसी वृक्ष से जड़ों को अलग कर दिया जाए तो वह वृक्ष मृत हो जाएगा, वह सूख जाएगा, वह मिट जाएगा और उसके जीवन में चारों तरफ दुख ही दुख होंगे, क्योंकि वह वृक्ष जड़ों के कारण ही है। जड़ से ही उसकी उत्पत्ति है और जड़ के आधार पर ही उसे टिके रहना है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी जो मनुष्य की जड़ें हैं उसकी जड़ें टूट गई हैं। मनुष्य की जड़ें उस परम ब्रह्म परमात्मा से है। उस परमात्मा रूपी जड़ों से हम बिछुड़ गए हैं, हम अलग हो गए हैं और इसलिए हम अपने जीवन में जीवन से जीवन के प्रति उदासीन है। हमारे जीवन में दुख है, तनाव है, पीड़ा है, क्योंकि हम अपनी जड़ों से बिछड़ गए हैं। हमारी जड़ें जो है उन जड़ों से ही हमें जीवन मिलता है, उन जड़ों से ही हमारे जीवन में खुशियां मिलने वाली हैं। लेकिन हमारा अहंकार इतना घना हो गया है, हमारी अज्ञानता इतनी घनी हो गई है कि हम अपनी जड़ों को न ढूंढ करके हम बाहरी दुनिया में आनंद ढूंढते हैं। और आनंद है हमारी जड़ों में, हमारे भीतर जो हमारा होना है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो चैतन्य की परम अवस्था है वही परमात्मा है, वही हमारी जड़ है। दुनिया में लोग इसीलिए दुखी हैं, सारे दुनिया वाले इसीलिए दुखी हैं क्योंकि सब लोग अपनी जड़ों से अलग हो गए हैं, अपनी जड़ों से बिछुड़ गए हैं और जड़ें हैं हमारे भीतर और हम जड़ें ढूंढते हैं बाहरी दुनिया में। जैसे एक बुढ़िया दोपहर में कपड़े सिल रही थी, उसका सुई कमरे में गिर गया, वह ढूंढने लगी, उसकी आंखों से कम दिखाई देता था, वह काफी बुरी हो चली थी। ढूंढते ढूंढते अंधेरा होने लगा, वह बुढ़िया उस कमरे से बाहर आ गई। बरामदे में थोड़ा प्रकाश था, बरामदे में ढूंढती रही, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। बरामदे में भी अंधेरा हो गया और वह बुढ़िया अब सड़क पर आ गई, क्योंकि सड़क पर थोड़ी रोशनी थी। सड़क के किनारे रोड लाइट लगे हुए थे, वह ढूंढ रही थी। आते जाते लोग उससे पूछते कि बूढ़ी माँ क्या ढूंढ रही हो, वह बुढ़िया जवाब देती, आप हमारे दर्द को और न बढ़ाएं, अगर हो सके तो आप मेरी मदद करें, आप मेरी सुई खो गई है, आप मेरी सुई ढूंढने में मदद करें। लोग ढूंढते चले जाते, आखिर काफी अंधकार हो गया और आखिरी आदमी उधर से गुजरने वाला ने पूछा कि बूढ़ी माँ आप क्या ढूंढ रही है। उस बुढ़िया ने कहा मेरी सुई खो गई है, सुई को ढूंढते हुए मैं यहाँ आ गई हूँ। उस आदमी ने पूछा लेकिन सुई, ये तो बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी। उस बुढ़िया ने कहा मैं दोपहर में कपड़े सिल रही थी, सुई मेरी कमरे में गिर गई, मेरी आंखों से कम दिखाई देता है, मैं कमरे में ढूंढती रही, अंधेरा हो गया, फिर मैं बरामदे में आ गई, वहां थोड़ी रोशनी थी, वहां भी ढूंढती रही, न मिला, वहां भी अंधेरा हो गया और अब चारों तरफ अंधेरा है, सड़क पर थोड़ी रोशनी है, इसलिए मैं इस सुई को ढूंढ रही हूँ, शायद यहाँ मिल जाए। वो आदमी हंसा और उसने कहा कि बूढ़ी माँ जो चीज जहाँ खोती है वही मिलता है, अगर तुम्हारी सुई कमरे के भीतर गिरी है तो उसे भीतर ढूंढा जाएगा तभी मिलेगा, सड़क पर सुई कभी नहीं मिलेगी, अगर हम जुगों तक ढूंढते हैं तो भी नहीं मिलेगी। उस बुढ़िया ने कहा सिर्फ मुझे ही मूर्ख समझते हो, सारी दुनिया तो यही कर रही है, सारी दुनिया परमात्मा को बाहर खोजती है, सारी दुनिया आनंद और शांति बाहर ढूंढती है, सारी दुनिया खुशियां अपने बाहर ढूंढती है और खुशियां उसके भीतर है। ठीक वही स्थिति हम सभी मनुष्यों की है। वह जो आनंद का स्रोत है, जो हम परमात्मा है, जो आत्मा की चैतन्य अवस्था है, जो आत्मा की परम अवस्था परमात्मा है, वह हम सबके भीतर है, हर आदमी के भीतर है
और हम उसे लेकर के ही पैदा हुए हैं। हम कभी पल भर के लिए भी उससे अलग नहीं हुए। परमात्मा कभी भी हमसे अलग नहीं हुआ, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुआ। लेकिन हम उस अपने भीतर बैठे परमात्मा को न ढूंढ करके परमात्मा की तलाश हम मंदिरों में करते हैं, परमात्मा की तलाश हम मस्जिदों में करते हैं, परमात्मा की तलाश हम गिरजाघर और गुरुद्वारों में करते हैं। लेकिन अपने भीतर बैठे परमात्मा को हम नहीं ढूंढते। और जो हमारे भीतर मौजूद है उधर हमने पीठ कर रखी है, सिर्फ पीठ के बदले हमें आंख उठाने की जरूरत है। और परमात्मा हमारे भीतर है। फिर हमारे जीवन में खुशियों के फूल खिलेंगे, आनंद के फूल खिलेंगे और हमारे जीवन में चारों तरफ हरियाली होगी। लेकिन हम अपने उस केंद्र से भटक गए हैं। हम अपनी खोज की दिशा गलत कर दिए हैं। हम गलत दिशा में आनंद खोजते हैं, हम गलत दिशा में परमात्मा का खोजते हैं, हम गलत दिशा में आनंद ढूंढते हैं। हम सांसारिकता में परमात्मा ढूंढते हैं जो कभी मिलने वाला नहीं है। सिर्फ अगर हमने अपने भीतर झांका, अपने भीतर झांकने की कोशिश की, अपने भीतर खोजने की कोशिश की, तो वह परमात्मा तो हमारे भीतर है। वह जुगों जुगों से हमें आवाज दे रहा है, वह चाहता है, वह पुकार रहा है कि मेरे तरफ देखो, भीतर आओ। वह हाथ पसारे स्वागत कर रहा है। वह दया निधान व कृपा निधान हर पल हमें आवाज देता है, हर मनुष्य को आवाज देता है। लेकिन हम अपने अहंकार में, अपने अज्ञान में इतने अंधे हो गए हैं, कि इतने बहरे हो गए हैं कि न उसे देखने की कोशिश करते हैं, न उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। और इसी बिछुड़ में, इसी जुदाई में, इसी बिछड़ाव में हमें दुख और तनाव मिलते रहते हैं। आज का हर प्राणी, आज का हर मनुष्य दुख और तनाव से घिरा हुआ है। इसका कारण एक ही है कि मनुष्य अपनी जड़ों से भटक गया है। मनुष्य की खोज गलत दिशा में चल रही है। मनुष्य की खोज गलत चीजों के लिए चल रही है। जिस धन के पीछे, जिस मान सम्मान के पीछे, जिस प्रतिष्ठा के पीछे हम दिन रात भागते हैं, पूरा मनुष्य भाग रहा है बिना यह सोचे कि वो सब कुछ छूट जाना है। जो धन हम कमाएंगे वह धन कल किसी और के पास था, आज हमारे पास है और कल किसी और के पास चला जाएगा। हम उसी धन के लिए भाग दौड़ करते हैं। जो हम मान सम्मान के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने षड्यंत्र करते हैं, एक पल में हमारा वह प्रतिष्ठा अपमान में बदल जाता है। फिर हम दुखी होते हैं, क्योंकि मान और सम्मान भी स्थिर नहीं है और अपमान भी स्थिर नहीं है। इस दुनिया की, इस संसारिकता की कोई भी चीज स्थिर नहीं है। और हम अस्थिर में स्थिरता की खोज करते हैं, जहाँ पर हर वस्तु चलायमान है, जहाँ का हर कार्य चलायमान है, जहाँ की का हर व्यवहार परिवर्तनशील है। उस दुनिया में, उस जगत में हम स्थायित्व की कल्पना करते हैं और यही हमारे दुखों की जड़ है। दुनिया के हर चीजें परिवर्तित हो रही हैं। इस दुनिया की हर चीज़ों में बदलाव हो रहा है और हम उन चीज़ों में ऐसी चीज़ों को ढूंढते हैं जो कभी न बदले, जो स्थिर रहे। हम चाहते हैं कि हम जवान हैं तो जवान रहे, हम कभी बूढ़े न हों। और जो बूढ़े हैं वो सोचते हैं कि कभी हमारी मृत्यु न हो। बिना ये सोचे इस दुनिया की हर वस्तु चलायमान है, इस दुनिया की हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो हम भी उसी विराट अस्तित्व के एक अंश है। तो हमें भी उस परिवर्तन से गुजरना पड़ेगा। और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने धन को पकड़ लें, अपनी प्रतिष्ठा को पकड़ लें, अपनी उम्र को पकड़ लें, अपनी खुशियों को पकड़ लें। लेकिन हमारे चाहने से इस प्रकृति के नियम बदला नहीं करते, इस विराट अस्तित्व के नियम बदला नहीं करते। अगर इस हमारे अनुरूप या अस्तित्व चलने लगे, दुनिया चलने लगे, तो एक कदम भी न चल पाए। अरबों खरबों लोगों की अरबों खरबों वासनाएं हैं, अरबों खरबों लोगों की अरबों इच्छाएं हैं, जिसे पूरा करना प्रकृति के भी बस का नहीं है। कोई भी पूरा नहीं कर सकता। और एक ही आदमी के प्रति अलग अलग लोगों की अलग भावनाएं हैं। एक आदमी उसके प्रोग्रेस की बात करता है, उसको प्रोग्रेस की इच्छा करता है, दूसरा आदमी उसके विनाश की बात करता है। परमात्मा किसकी सुने? प्रोग्रेस जो चाहता है, जो उसको चाहता है उसकी बात सुने, या फिर जो उसका विनाश चाहता है, अगर विनाश चाहने वाले की बात सुनता है तो प्रोग्रेस चाहने वालों के प्रति अन्याय होगा। वह उसी वस्तु से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज का हर मनुष्य दुखी है। आज पूरे
मनुष्य के जीवन में चारों तरफ दुख और तनाव छाए हुए हैं। जब तक हम अपनी जड़ों की तलाश नहीं करेंगे, जब तक हम अपने भीतर जा करके उस परमात्मा की तलाश नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में किसी भी सांसारिक वस्तु से, किसी भी सांसारिकता से हमें खुशियाँ प्राप्त नहीं होगी, हमें वह अलौकिक आनंद नहीं प्राप्त होगा, वह प्रफुल्लता नहीं प्राप्त होगा। जो जिसकी कल्पना हम करते हैं वह प्रफुल्लता तो परमात्मा के चरणों में जाकर ही मिलती है। वह प्रफुल्लता तो अपने उस भटके हुए केंद्र पर पहुंचने से ही मिलती है, और वहां पहुंचने के बाद वह असीम आनंद का अनुभव होता है, उस विराट अस्तित्व के दर्शन होते हैं, उस विराट खुशी का अनुभव होता है जिसका अनुभव हमने आज तक कभी नहीं किया। और वह आनंद जो हर पल ताजा रहता है, वहाँ वह आनंद कभी समाप्त नहीं होता, वह निरंतर बढ़ता जाता है। लेकिन आवश्यकता है कि हम अपनी जड़ों को खोजें, आवश्यकता है कि हम अपने भीतर छुपे उस परमात्मा को ढूंढें जो हमारा होना है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हम हैं। हमने इस शरीर को ही अपने से जोड़ लिया है, यह शरीर हम नहीं है, यह शरीर हमारा भी नहीं है, यह शरीर तो इस प्रकृति की देन है, और यह प्रकृति का उद्धार है, जो उद्धार हमको चुकाना ही पड़ता है। इसलिए इसके भीतर जो बैठा हुआ है, जो अमर है, अजर है, जो जुगों जुगों से अमर है, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी जुआ नहीं हुआ, जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, जो जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वह हम हैं। हमें उस बिंदु को पहचानना है, हमें उस चीज़ को ढूंढना है, हमें जीवन की सच्चाई को जानना है, फिर हमारे जीवन में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी आनंद का कोई फूल खिल सके। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।